और लोजपा को गठबंधन में किस लिए रखा गया है? दलित का वोट लेने के लिए। डर भी तो है। आप क्या चीज का डर? 2020 वाला कांड हो जाएगा। कौन चीज का कांड हो गया था बीच में? किस तरीके से नीतीश कुमार आ गए थे, तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गए थे चिराग पासवान की वजह तो उस समय साथ में कौन था चिराग पासवान जी के साथ? इनकी विजन उस समय क्या थी? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इनके साथ खड़ा कौन हुआ था? इनके लिए लाठी कौन खाया था? इनके लिए बूथ पर कौन डट के वोट कर रहा था? फॉरवर्ड समाज। तो जो आपका नारा था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, 2020 में आपने अपार जन समर्थन प्राप्त किया, जिसके तहत नीतीश कुमार को घुटना टेकना पड़ा था। ये मैं मानता हूं, ये चिराग पासवान जी की अपनी शक्ति नहीं थी, इसके पीछे फॉरवर्ड समाज का शक्ति लगा हुआ था। लाठी खाने वाले, डंडा खाने वाले, पार्टी को सींचने वाले जो पार्टी के लड़ रहे थे, उनकी सबका टिकट आपने काट दिया और पैसा फर्स्ट और जीजा फर्स्ट करके आपने टिकट बांट दिया। तो भरोसा नहीं उठा है। ये बिहार है जी, और ये बिहार है। यहाँ लोगों को दूध से मुंह जलता है तो मट्ठा भी फूक के पीते हैं। लेकिन उसके बाद भी स्ट्राइक रेट 100 का रहा। क्या स्ट्राइक रेट? कौन स्ट्राइक रेट की बात करते हैं? तो जब बैट्समैन के सामने कोई पेस बॉलर नहीं होगा, जिसके बॉलिंग में कोई धार नहीं होगा, तो बैट्समैन मारवे नहीं करेगा रन। आप दिखाइए ना। तो अरे दिखाते हैं लोकसभा में स्ट्राइक रेट अकेले लड़के, सामने बॉलर था डेल स्टेन जैसा, मारता के गिल्ली कबर जाता, तो लड़ रहे थे साथ थे, तो स्ट्राइक रेट क्या होगा? जो भूमिहार समाज के लोग इनके साथ खड़ा थे, जिन्होंने कहा कि चिराग पासवान को आगे बढ़ाओ, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, और इस शेर को जैसे ही मौका मिला तो सारे को निगल गए। तो अब स्ट्राइक रेट नहीं आएगा भैया। युवा लाठी खाए अब बहनोई सत्ता में चल जाए, युवा लाठी खाए बहनोई एमपी बन जाए। तो ये इस तरह से आप जब युवा को आप अपमान करेंगे तो युवा आपका अपमान सह करके, अपमान घुट करके आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। हनुमान सिंह राजनीति नहीं होता है, महाभारत नहीं है, रामायण नहीं है, ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र, इसमें हनुमान और बानर की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अच्छा नेता की जरूरत है। तो आप हनुमान बनिएगा, कोई कहेगा हम सुग्रीव है, कोई कहेगा हम विभीषण है। इस तरह से लोकतंत्र में हनुमान जी की जरूरत नहीं है कि अचेत अवस्था में बिहार के मुख्यमंत्री है, पागल है, मंद बुद्धि के हो गए हैं, सरकार नहीं चलेगा, डगमगा जाएगा। ये अचेत अवस्था वाले मुख्यमंत्री ने एक ऐसा निर्णय लिए कि रात के बिहार के राजनीतिक भूचाल कायम हो गया, लगा भूकंप आ गया कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी मजबूरी हुआ भाई, नीतीश कुमार जी को ऐसा कौन सा मजबूरी हुआ कि चिराग पासवान के सामने घुटना आप टेक लिए नतमस्तक हो गए। बीजेपी की परंपरागत सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को दे दिया गया। जदयू जहां से जीता हुआ है, उनके विधायक मंत्री हैं, उनको टिकट काटा गया कि किस कारण से काटे। अरवल जो विधानसभा क्षेत्र है वो भूमिहार की परंपरागत सीटें रहा है। तो क्या आप जितना भी भूमिहार का परंपरागत सीट है आप दूसरे दलों को दे देते हैं, वो दल क्या करता है कि सीट को बेच देता है। तो हमें आपसे यही पूछना चाहते हैं कि बिहार के राजनीति में फॉरवर्ड क्या करे? दो जोड़ी झाल लेके क्या झाल बजाए? अरवल भी आप काट दीजिएगा, जहानाबाद भी आप काट दीजिएगा। देखिए, एनडीए में सीट बंटवारा तो हो गया, लेकिन अगर पार्टियों की स्थिति देखी जाए तो बहुत लोग नाराज चल रहे हैं। कुछ लोग का कहना यह है कि सबसे बढ़िया तरीके से बाजी तो चिराग पासवान मारे हैं, 29 सीट उन्होंने ले लिया और इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा मशक्कत भी किया। लेकिन इस बात को लेकर नीतीश कुमार से लेके जीतन राम मांझी तक सब लोग नाराज हैं। भाजपा ने भी उनकी 1-2 सीटों पे अपनी दावेदारी पेश कर दी है, मतलब सीट भी भाजपा दे रही है, दावेदारी भी पेश कर रही है। 29 सीट की बात है और इसी टॉपिक पे, इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा नेता पुरुषोत्तम जी मौजूद हैं। 29 सीट मिल गया चिराग पासवान को, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो गठबंधन के अंदर की घटक दलों के द्वारा बैठक करके तय किया जाता है। लेकिन जो 29 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में जा रहा था, वो बिल्कुल हास्यप्रद था। जब उनकी सूची हम देखे तो दंग रह गए कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी मजबूरी हुआ भाई, नीतीश कुमार जी को ऐसा कौन सा मजबूरी हुआ कि चिराग पासवान के सामने घुटना आप टेक लिए नतमस्तक हो गए। बीजेपी की परंपरागत सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को दे दिया गया। जदयू जहां से जीता हुआ है, उनके विधायक मंत्री हैं, उनको टिकट काटा गया कि किस कारण से काटे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था खेला। और आज 71 प्रत्याशियों का लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जब जारी किया है तो यह साबित होता जा रहा है कि लोजपा का जितना भी सूची था वो फर्जी साबित हो गया, फर्जी साबित हो गया। और उन लोगों के भी अब कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा जो लंबे समय से नीतीश कुमार को कोस रहे थे कि अचेत अवस्था में बिहार के मुख्यमंत्री है, पागल हैं, मंद बुद्धि के हो गए हैं, सरकार नहीं चलेगा, डगमगा जाएगा। ये अचेत अवस्था वाले मुख्यमंत्री ने एक ऐसा निर्णय लिए
कि रात के बिहार के राजनीतिक भूचाल कायम हो गया, लगा भूकंप आ गया, किसी को टिकट दिया गया, कोई पार्टी ने टिकट बांटना शुरू कर दिया। ये हम अपने होश में जब से हम चुनाव को समझ रहे हैं, देख रहे हैं बिहार का, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि जहां गठबंधन के किसी घटक दल में समन्वय स्थापित नहीं हुआ, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, प्रत्याशियों पर बातचीत नहीं हुई और सिंबल बंटना शुरू, फिर सिंबल दीजिए, फिर सिंबल लीजिए। पहले अपने अंदर का जो कंफ्यूजन है दूर कर लीजिए, एक दिन बाद सिंबल दीजिए, लेकिन किसी को दे के मत लीजिए। अगर किसी को सम्मान देकर आप छीनिएगा तो उसको बिहार में अपमानित महसूस किया जाता है, कहा जाता है। तो आपको लगता है कि चिराग पासवान को अपमानित किया गया है? क्योंकि देखिए, बात समझिए मेरी, चिराग पासवान को कहा गया कि 29 सीट हम आपको दे रहे हैं। अब आपने अब जैसे कि भाजपा को लेके कह दिया कि अरवल वाला सीट तो भाजपा लेके चला गया, भाजपा ने उसके ऊपर जो है अपनी लेना भी चाहिए था ना भाई। आप जैसे व्यक्ति को प्रत्याशी बना रहे हैं, अरवल जो विधानसभा क्षेत्र है वो भूमिहार की परंपरागत सीटें रहा है, तो क्या आप जितना भी भूमिहार का परंपरागत सीट है आप दूसरे दलों को दे देते हैं, वो दल क्या करता है कि सीट को बेच देता है। तो हमें आपसे यही पूछना चाहते हैं कि बिहार के राजनीति में फॉरवर्ड क्या करे, दूध जोड़ी झाल लेके क्या झाल बजाए? अरवल भी आप काट दीजिएगा, जहानाबाद भी आप काट दीजिएगा, तो हम क्या करें? एक आंकड़ा बता देते एकमा आप बताइए, धूमल सिंह जैसे महान नेता, जन उनको एक तरह से कह सकते कुछ क्षेत्र के जनाधार वाले नेता है, बाहुबली भी कहा जाता है। बुरे वक्त में जेडीयू, देखिए अब बाहुबली का दर्जा तो किसी को मिल जाता है, 100 तो पार्टी में नेता बैठे हैं जो बाहुबली है, लेकिन इन लोग पर तो जोर नहीं देता। बाहुबली है तो किसी को लूट के, अब तो जमाना नहीं कि बूथ लूट के कोई विधायक बन जाता है, या किसी को कनपट्टा पर कट्टा सटा के कोई वोट ले लेता है। जनता का चाहत होता है, जनता चुनता है। आप वैसे वैसे नेता को टिकट काट के दूसरे सीट को सौंप दिए तो क्या करे? हनुमानगढ़ी में जाके पूजा थोड़े करेंगे। जो व्यक्ति चुनाव लड़ा है, जिसके पास जनाधार है, आप उसका टिकट काट दीजिएगा। अरवल जैसा सीट भारतीय जनता पार्टी का था, हिस्सा बीजेपी का सीट था, आप किस हकदार से उनको टिकट देते हैं? किस लिए आप लोग वहां घुटना टेक लेते हैं? कोई समझ में नहीं आता है। हाँ दीजिए, गठबंधन का दल है, चिराग पासवान जी की पार्टी है, कुछ वोटरों पर उनकी पकड़ है, तो उस हिसाब से उनको टिकट मिलना भी चाहिए। लेकिन खासा ख्याल ये भी रखा जाना चाहिए कि जो कार्यकर्ता जिस सीट पे मजबूत है उनका टिकट ना काटा जाए। देखिए, सीट बंटवारा तो हो गया है, लेकिन नाराजगी चल रही है, खासकर चिराग पासवान को लेकर चल रही है। सभी जो दल हैं वो पता नहीं दुखी भी हैं। अभी जीतन राम मांझी का एक बयान है कि वो कह रहे हैं कि बोधगया और मखदूमपुर से वो अपने प्रत्याशी। अब बताइए, मुख्यमंत्री जब थे तो मखदूमपुर के विधायक थे, तो मखदूमपुर उनकी परंपरागत सीट है, तो समन्वय स्थापित करना इन लोगों का काम है कि आपने किस समन्वय के साथ टिकट बंटवारा किए, ये तो इन लोगों के अंदर की बातें हैं। बाकी मांझी जी भी अगर मखदूमपुर छोड़े थे तो इनको छोड़ना भी चाहिए। बाकी तो घटक दल ही तय कर पाएंगे, उनके शीर्ष नेतृत्व तय कर पाएगा, इसमें हम लोग कमेंट करेंगे। लेकिन कुछ सीटें पे मेरी नाराजगी था, अरवल, हिसुआ, एकमा, मढ़ौरा, ये सब कैसे आप लोक जनशक्ति पार्टी जहां उनका कोई वोट बैंक नहीं आप दे रहे हैं, और लोजपा को गठबंधन में किस लिए रखा गया है? दलित का वोट लेने के लिए। डर भी तो है। आपको क्या चीज का डर? 2020 वाला कांड हो जाएगा। कौची का कांड हो गया था बीच में? किस तरीके से नीतीश कुमार आ गए थे, तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गए थे चिराग पासवान की वजह तो उस समय साथ में कौन था चिराग पासवान जी के साथ? इनकी विजन उस समय क्या थी? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इनके साथ खड़ा कौन हुआ था? इनके लिए लाठी कौन खाया था? इनके लिए बूथ पर कौन डट के वोट कर रहा था? फॉरवर्ड समाज। तो जो आपका नारा था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, 2020 में आपने अपार जन समर्थन प्राप्त किया, जिसके तहत नीतीश कुमार को घुटना टेकना पड़ा था। ये मैं मानता हूं, ये चिराग पासवान जी की अपनी शक्ति नहीं थी, इसके पीछे फॉरवर्ड समाज का शक्ति लगा हुआ था। लेकिन आप जैसे ही आपको मौका मिला 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने का साथ में, तो आपने क्या कर दिया? लाठी खाने वाले, डंडा खाने वाले, पार्टी को सींचने वाले जो पार्टी के लड़ रहे थे उनकी सबका टिकट आपने काट दिया, और पैसा फर्स्ट, अजीजा फर्स्ट करके आपने टिकट बांट दिया। तो भरोसा नहीं उठा है। ये बिहार है जी, और ये बिहार है, यहाँ लोगों को दूध से मुंह जलता है तो मट्ठा भी फूक के पीते हैं। लेकिन उसके बाद भी स्ट्राइक रेट 100 का रहा। क्या स्ट्राइक रेट? कौन स्ट्राइक रेट की बात करते हैं? तो जब बैट्समैन के सामने कोई पेस बॉलर नहीं होगा, जिसके बॉलिंग में कोई धार नहीं होगा, तो बैट्समैन मारवे नहीं करेगा रन। आप दिखाइए ना, था अरे दिखाते ना लोकसभा में स्ट्राइक रेट अकेले लड़के, सामने बॉलर था डेल स्टेन जैसा, मारता के गिल्ली कबर जाता, तो लड़ रहे थे साथ थे, तो स्ट्राइक रेट क्या होगा? अब हमारे सामने कोई बढ़िया खिलाड़ी के सामने बॉल उड़ता जाएगा, लुचुर पुचुर, तो मार छक्का के बुखार छुड़ा देगा।
बढ़िया बॉलर के सामने स्ट्राइक रेट 100% करके दिखाइए, और आप में है 100% स्ट्राइक रेट तो आप लाते ही हैं, तो लड़ जाइए 25 में अकेले। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे मन का नहीं हो तो हम 25 में अकेले भी। तो किसको कह रहे हैं? तो आप कैसे मन का होगा? सब सीट में छिना के तब अभी मन के रहेगा। मारिए, बैटिंग लेकर उतारिए, 100% स्ट्राइक रेट से खेलिए। ये नीतीश जी की कृपा से स्ट्राइक रेट मजबूत करते हैं। नीतीश कुमार को 14 में मोदी लहर में भी 2 सीट लोकसभा जीत गए थे अकेले लड़के। मारिए दम 2025 में उतारिए बैट लेकर के और स्ट्राइक रेट से खेलिए। बुकर बाद देखिए मैच का मजा ही कुछ अलग हो जाएगा। हम तो कहते हैं कि बिहार की जितने भी घटक दल हैं सब अकेले अकेले लड़ ले, पता चल जाएगा कौन कितना बड़ा मजबूत पहलवान है। तो लड़ेंगे नहीं। जो अब इनकी स्ट्राइक रेट 2020 में अगर देखा जाए तो खाता कहां खुला था? मटिहानी में। कौन जीते थे? राजकुमार सिंह। कौन जाति से थे? उनकी जीत कैसे हुआ? उस समीकरण आप लोग के पास भी जा देख लीजिए। उस समय इनका जो अच्छा बैटिंग चल रहा था उसमें अच्छा अच्छा खिलाड़ी हम लोग इनके साथ मजबूती से खड़ा थे, लेकिन हम सबको ही क्या किए कि धोखाधड़ी के साथ शॉट खेल के रन ले लिया, हमने स्टंप करवा दिए। तो स्टंप करा दिए तब खेलिए, खेला का मजा ही बदल गया। उस समय जो इनके साथ जो भूमिहार समाज के लोग इनके साथ खड़ा थे, जिन्होंने कहा कि चिराग पासवान को आगे बढ़ाओ, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, और इस शेर को जैसे ही मौका मिला तो सारे निकल गए। तो अब स्ट्राइक रेट नहीं आएगा भैया। पुरुषोत्तम जी युवा आप भी हैं, चिराग भी युवा हैं, क्या है परेशान है? इसलिए हम परेशान है कि हम जैसे लाखों युवाओं ने चिराग पासवान के लिए लाठी खाए हैं, मजबूती के लिए लड़ाई लड़े थे। उसमें कई जाति थे, पासवान जाति के भी था, भूमिहार जाति के भी था, ब्राह्मण जाति के भी था। उन लोगों का सम्मान आपको रखना चाहिए था, लेकिन आपने उनका सम्मान रखा जिस समय आपके लिए कोई लाठी नहीं खाया था। अरुण भारती जी का क्या योगदान था? चिराग पासवान जी को मजबूत में अरुण भारती का क्या योगदान था? तो आप उनको सारा जिम्मेदारी आप उन्हीं को दे दिए। जी जाता कहिए कि परिवार की पार्टी है, तो फिर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अब क्यों चिल्ला रहे हैं? कहिए कि हम जीजा के लिए काम करते हैं, हम अपने परिवार के लिए काम करते हैं। आराम पशुपति पारस जी पासवान नहीं है तो आपने उनको पूरे जगह गाली सुनवाया, तो ये दलितों का अपमान नहीं है? तो जो कार्यकर्ता आपके साथ, आप ठीक ही बात कहें कि चिराग पासवान जी युवा है, हम भी युवा हैं, हमको उनके प्रति लगाव होना चाहिए, लेकिन लगाव कब होगा? जब आप युवाओं को ख्याल रखेंगे, युवाओं को सम्मान देंगे तब ना कि युवा लाठी खाए अब बहनोई सत्ता में चल जाए, युवा लाठी खाए बहनोई एमपी बन जाए। तो ये इस तरह से आप जब युवा को आप अपमान करेंगे तो युवा आपका अपमान सह करके, अपमान घुट करके आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। चलिए आखिरी सवाल पे आते हैं और पूछते हैं कि चिराग पासवान को इस विधानसभा चुनाव 2025 में, हालांकि एनडीए का दावा है कि ये 29 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है वो कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे या कितने सीटों पे? चिराग पासवान जी को निश्चित तौर पे 29 सीट नहीं मिलना चाहिए हमारे हिसाब से। उन्हें वैसा ही सीट मिलना चाहिए जो सीट वो निकाल पाए, उनकी जरूरत है जहां अपनी पार्टी को वोट ट्रांसफर करा सके। चिराग पासवान जी का गठबंधन हुआ है दलित वोट बैंक को एनडीए में गठजोड़ करने के लिए, तो आप उनको सारा जनरल सीट दीजिएगा, तो जनरल सीट आप जब उन्हीं को दे दीजिएगा तो फिर जनरल तो भाजपा में रह क्या करेगा फॉरवर्ड? तो फिर तो सारा उधर चला जाना चाहिए। भाजपा के लिए झंडा लाठी उठाने वाला फॉरवर्ड समाज है, आप टिकट दे रहे हैं लोजपा को, अब वो टिकट काट कर बेच दे रहे हैं। मोदी के हनुमान देंगे नहीं? हनुमान सिंह राजनीति नहीं होता है, महाभारत नहीं है, रामायण नहीं है, ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र, इसमें हनुमान और बानर की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अच्छा नेता की जरूरत है। तो आप हनुमान बनिएगा, कोई कहेगा हम सुग्रीव है, कोई कहेगा हम विभीषण है। इस तरह से लोकतंत्र में हनुमान जी की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में नेताओं की जरूरत है, वैसे नेता जो युवाओं के प्रति भी सोचे, कार्यकर्ताओं के प्रति भी सोचे, पार्टी के तरफ भी सोचे, इसकी जरूरत है। तो आप कोई हनुमान बन जाइए, कोई कुछ बन जाइए, लोकतंत्र में हनुमान जी या राम जी नहीं रहते हैं। तो चलिए, इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि 29 सीट चिराग पासवान डिजर्व नहीं करते, और जिस तरीके से भाजपा जेडीयू नाराजगी दिखा रही है, अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है, वो बिल्कुल ठीक है, और ये 29 सीट इनको नहीं मिलना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है? चिराग पासवान को आप कैसे देखते हैं एनडीए में? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरे साथ है पुरुषोत्तम जी और मेरा नाम रजत है।